हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे व्लॉगिंग करना भी अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, सो सॉरी मेरे व्लॉग थोड़ा लेट हो जाते हैं बिकॉज आप समझ सकते हो मेरा एक छोटा बेबी है, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में बात, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल वगैरह भी किए हुए हैं। इनका फेमस सीरियल था ससुराल सिमर का, और अभी हाल फिलहाल में ये मास्टर शेफ में दिख रही है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, जो कि आप हॉटस्टार पर देख सकते हो। तो गाइस, जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में दीपिका कक्कर का बिहेवियर दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रही हैं। एंड मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा उनकी ट्रोलिंग देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मतलब शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। वो मतलब एक घरेलू महिला बन गई हैं, उनके पास काम नहीं है, उनका बॉडी वेट बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जो उनको ट्रोल कर रही हैं वो मैक्सिमम लड़कियां ही हैं, फीमेल्स ही हैं, या फिर वो औरतें हैं जो खुद एक घरेलू औरत होंगी, जिनके खुद के बच्चे होंगे। तो देखो यार, मैं ये नहीं कहती कि उसने लाइफ में अपने सारे डिसीजन सही लिए होंगे। हो सकता है उसने लाइफ में कुछ डिसीजन ऐसे भी लिए होंगे जिसकी वजह से वो आज रिग्रेट कर रही होगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल करें। और दूसरी चीज़, उसको इस चीज़ के लिए बहुत ट्रोल किया जाता है कि वो अपने घर में खुद ही कमा रही है, घर का काम भी खुद ही कर रही है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगी विद स्क्रीनशॉट कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किस मीम के बारे में बात कर रही हूँ, वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। एंड गाइज, शोएब के लिए बोला जाता है कि वो निठल्ला है, वो कुछ नहीं करता, इसीलिए दीपिका को इतना इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वो मतलब अपने ब्लॉग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, और अभी वो मास्टर शेफ में भी गई है अपने छोटे से बच्चे के होने के बावजूद। तो यार देखो, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, और ना कि वो कोई ऐसी लेडी है जिसको मतलब उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, या फिर उसके ऊपर शोएब फोर्स कर रहा हो। यार वो एक अच्छी खासी स्टेबल लाइफ जी रही है, उसके डिसीजन उसके होते हैं, ठीक है। वो चाहे तो अपनी मम्मी के साथ, अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं होती तो अब चाहे तो अपने बच्चे को लेके और अपनी मम्मी को लेके कहीं और शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने इन लॉज के पास रह रही है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि वो अपनी मैरिज में खुश है। तो लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, और इन सारी मीम से कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में इफेक्ट तो पड़ता ही है, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। अब देखो, काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि ये दुपट्टा सर पे रख के किचन में खाना बनाती रहती है और उसको कोई काम नहीं है, और ये हमेशा रोना धोना करती रहती है। तो देखो यार, हर किसी के साइड्स होते हैं, ठीक है। हर कोई इमोशनल होता है, कोई बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है कि जो मुंह में आया बोल दिया, वो वैसी नहीं है। तो उसका नेचर है वो, कुछ लोग चेंज कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं चेंज कर पाते हैं। तो इट्स लाइक, मैं तो सिंपली बोलूँगी इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो प्लीज़ उसको ट्रोल करना उस चीज़ के लिए बंद करो। मैं भी अपना भी बताती हूँ, मैं खुद भी इमोशनल हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिखावा कर रही हूँ या फिर व्यूज़ के लिए रो रही हूँ या किसी चीज़ के लिए। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो यार होता है कभी कभी मेरे वीडियोस में भी इमोशंस निकल जाते हैं, पर ये गलत नहीं है। और उसको भी उस चीज़ के लिए ट्रोल नहीं करना चाहिए, दीपिका को भी। तो मैं तो इस चीज़ में तो एटलीस्ट मैं दीपिका के फेवर में हूँ। उसने हो सकता है अपनी पुरानी मैरिज में बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो, जो चीज़ें इंटरनली हमें नहीं पता उसको पता है, उसकी वजह से वो आज इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। और वो कहीं ना कहीं शोएब से, और पता है जो रीज़न वो इतना सब कुछ सफ़र कर रही है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं शोएब ही है, क्योंकि वो शोएब को लूज़ नहीं करना चाहती होगी। अब हम लोगों ने जितना व्लॉग से समझा है, वो शोएब को प्रायोरिटी मानती है और शोएब अपनी फैमिली को प्रायोरिटी मानता है। तो एक चेन बन गई है। अगर उसको शोएब को करीब रखना है तो उसको उसकी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से उस फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रही है, उनके लिए गिफ्ट्स, अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लाती है,
उनका डिफरेंट डिफरेंट जब वीकेंड होता है तो खाना बना के उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। क्योंकि यार आप लोग समझ सकते हो ये आजकल तो लोग इंटर कास्ट मैरिजेस पसंद नहीं करते, वो तो एक इंटर रिलीजन मैरिज है, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये चीज़ है कि अगर उसको उस फैमिली में एडजस्ट करना है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से भी उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो एडजस्ट करना चाहती है, और उनको भी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। तो इट लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। और मुझे तो वो कहीं से भी गलत नहीं दिखती है। कुछ जगह दिखती है, कुछ कुछ जगह देखो यार, कभी कभी ना सोशल मीडिया पे ड्रामा भी करना पड़ता है। कुछ चीज़ें बड़ी नहीं होती, उनको भी बड़ा दिखाना पड़ता है। तो अगर वो वैसा करती है तो वो उसका काम है, और उस चीज़ के लिए भी वो जस्टिफाई कर सकती है कि हाँ ये मेरा काम है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को ओवर दिखाती हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी नहीं। उसके बेबी को भी कितना गंदा गंदा बोला जाता है, ये है वो है काला। यार किसी के बच्चे को तो एटलीस्ट ट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसका बेबी जैसा भी है बहुत क्यूट है। होता है कुछ बच्चों की फास्ट ग्रोथ होती है, कुछ बच्चों की स्लो ग्रोथ होती है, कुछ बच्चों का कलर फेयर नहीं होता उनके पेरेंट्स की तरह। तो कलर को लेके भी उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, जो कि गलत है। और आपको क्या लगता है कि मतलब उसके बच्चे को जो ट्रोलिंग मिल रही है आपकी नज़र में वो सही है या गलत है? मेरी नज़र में तो वो कम्प्लीटली गलत है। उसके बच्चे को ट्रोलिंग नहीं मिलनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए सोशल मीडिया पर। और अभी एक रूमर भी फैल के आ रहा है कि वो मास्टर शेफ से एग्जिट करना जा रही है, क्योंकि उसका जैसे कि बिजनेस में कहीं भी मन नहीं लगा था, वैसे ही उसका मास्टर शेफ में भी मन नहीं लग रहा है। तो देखो यार, हो सकता है कि उसके कुछ इश्यूज हों जिस वजह से वो मास्टर शेफ से निकल रही है, जो कि हमें नहीं पता। जो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली उसके फेवर में हूँ। मैंने कुछ एक व्लॉग बनाया है जब जो उसने अपने एम्प्लॉय के साथ किया, वो तो बहुत ही गलत था। उसमें उसने जो उसकी एम्प्लॉय थी उसने बताया भी है कि उसके साथ दीपिका ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया, गंदे तरीके से बिहेव किया, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। बट हाँ कुछ चीज़ों में वो सही भी है। जैसे अब वो सफ़र कर रही है जिन चीज़ों के लिए, जिस चीज़ों के लिए लोग उसको ट्रोल कर रही हैं कि भाई तुम एक्ट्रेस हो के अपना वेट नहीं संभाल पा रही हो, ये नहीं संभाल पा रही हो। तो यार गर्ल्स को ना डिलीवरी के बाद बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और जो उसने अपने ब्लॉग में क्लियरली मेंशन किया है कि उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो जिसको नहीं पता है, पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिस वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और बॉडी में वेट बढ़ने लगता है। तो इट्स वेरी नेचुरल। तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ किसी को भी ट्रोल ना किया जाए, खासकर एक फीमेल हो के एक फीमेल को ट्रोल इस चीज़ पे तो नहीं किया जाए, तो बिल्कुल ही गलत है। हेल्दी लाइफस्टाइल देखो, कुछ लोग मेंटेन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि हर किसी के पास ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जिम ज्वाइन करने की। जिनके फैमिली में कोई है नहीं है बेबी को ध्यान रखने के लिए, या फिर कुछ उनके अपने पर्सनल कमिटमेंट होते हैं अपने वर्क को लेके, तो वो लोग ना ही जिमिंग कर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और पीसीओडी वालों के साथ ये है कि वो लोग डाइट भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे तो उनकी बॉडी में वीकनेस रहेगी, जिस वजह से वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसीलिए उनको हर टाइम में कुछ ना कुछ हेल्दी हेल्दी खाते रहना चाहिए। हाँ वो जंक फूड वगैरह अवॉइड कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट देखो यार, होता है, अब जैसे वो सेलिब्रिटी है उसको जगह जगह जाना पड़ता है, तो उसके लिए शायद ये पॉसिबिलिटी ना हो। बाकी आप अपने ओपिनियन बताइएगा, ये मेरा ओपिनियन था और मुझे लगता है कि उसकी ट्रोलिंग रुकनी चाहिए। अगर आप भी मेरे साथ एग्री करते हो तो प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड गाइस, कल मेरा बर्थडे था, तो जिसने मुझे विश नहीं किया है वो कमेंट सेक्शन में मुझे विश भी कर सकता है। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।